Sensex drops close to 1300 points to close, and while Nifty drops 350 points almost to 24,578. So, some sort of sanity is back in the market after a tremendous rise yesterday. निफ्टी आज 1.39% घटौती हुआ है एंड ये एक्सपेक्टेड था काफी हद तक, क्योंकि कल इतना ज्यादा राइज हो चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग होना बनता था यहाँ पर। 1 वीक के चार्ट में चलते हैं तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल्स, तो जो हम लोग लास्ट एक महीने से चल रहे थे, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जो हम लोग लास्ट 1 मंथ का हाईएस्ट पॉइंट था 24,580, एंड वी आर एट द सेम लेवल डाउन 24,578। तो यहाँ पे जाके एक सपोर्ट लिया है, बट आई डोंट थिंक ये सपोर्ट यहाँ पे टिकने वाला है। अगर नीचे आना है तो दिस पर्टिकुलर जोन, दिस 24,200 या 400 जोन तक आ सकता है ये। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि द रेजिस्टेंस पॉइंट जो था, ये द व्हाइट लाइन, उसको धज्जियां उड़ा के ऊपर चला गया था, बट आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया, 24,590 पे अभी डील कर रहा है। तो वी आर एट द सेम लेवल एज ऑफ नाउ। यहाँ पे 10 दिसंबर को जहाँ पे काफी ट्राई किया था, मार्केट कंसोलिडेट किया था बेसिकली इस पॉइंट पे, वहीं पर आके अभी रुका है मार्केट। काफी चांसेस है कि यहाँ पर और भी ये थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे हम लोगों को, बिकॉज ऑफ सम अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्हाई इज द इंडियन मार्केट फॉलिंग टुडे? तो आज इंडियन मार्केट का फॉलिंग का मेन कारण है द टैरिफ वॉर्स आर नॉट बिहाइंड। तो यहाँ पे इंडिया का एक इंडिया अप्रोच द WTO, दैट्स द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विद द proposal to impose retaliatory duties against the United States over ट्रम्प्स टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो हम लोग जानते हैं स्टील और एल्यूमिनियम पे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडिया भी ट्राई कर रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का। तो इसीलिए द टैरिफ वॉर्स आर स्टिल नॉट बिहाइंड अस, सो दैट्स अ मेजर impact that the market has seen today, and one of the major reasons that the market has fallen today is the profit booking after the 4% rally। तो ये काफी चांसेस था कल भी कि इतना ज्यादा रैली होने के बाद मार्केट में थोड़ा संतुलन आना जरूरी था, तो इसलिए 4% रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ है बेसिकली। द थर्ड रीजन इज द यूएस चाइना ट्रेड डील। तो कल तो मार्केट काफी यूफोरिया में था कि यूएस के और चाइना का डील हो चुका है, एंड द टैरिफ्स, जो भी वॉर था थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो खत्म होने को आ रहा है। बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर यूएस एंड चाइना का डील हो जाए, अच्छा खासा अगर टैरिफ डील हो जाए, देन इंडिया विच वाज ट्राइंग टू बी द बेनिफिशियरी जब इन दोनों कंट्री का ट्रेड वॉर चल रहा था, but right now it seems that it's again it may revive the sell India and buy China narrative, जो हम लोग लास्ट ईयर भी देखे थे ऑन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर के। काफी FPIs and FIs, they were getting out of India and going to the China, so that may still coming to into the picture अगर चाइना एंड यूएस का डील प्रॉपरली रिवाइव हो जाए तो। सो दैट हैज बीन टेकन एज अ आफ्टर थॉट बाय द मार्केट, कि कल तो अच्छा खासा रिलीफ रैली दे दिया था बेसिकली मार्केट ने, बट उसके बाद मार्केट ने आफ्टर थॉट किया है इसमें। तथा द नेक्स्ट वन इज द इंडिया पाकिस्तान जो एपिसोड था, दिस इज नॉट ओवर। तो कल हम लोग जानते हैं पीएम मोदी हैज एड्रेस द नेशन, एंड ही स्पेसिफिकली मेंशन दैट the misadventures from Pakistan may still continue and we need to be prepared for that। So ऐसा भी नहीं है कि एकदम पूरा खत्म हो चुका है सब कुछ, पाकिस्तान might do some mischievous actions। एंड फिफ्थ वन इज द मार्केट लैक्स फ्रेश कैटलिस्ट। तो हम लोग जानते हैं अभी और कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है, मार्केट एटलीस्ट पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है मार्केट के लिए, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स अभी म्यूटेड है एंड इट इज वेटिंग फॉर फ्रेश ट्रिगर्स। तो दीज आर द कंसोलिडेटेड रीजंस दैट मार्केट का जो जितना मोमेंटम दिखा था कल, उतना आज के दिन कंटिन्यू रह नहीं पाया है, एंड इट हैज फॉलन डाउन। तो बेसिकली निफ्टी का काफी फॉल हुआ है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैज एंडेड मोर देन इन द ग्रीन बेसिकली। तो मिड कैप विद 0.24%, काफी अच्छा ठीक ठाक था दिन के एक टाइम पे, तो काफी अच्छा राइज था। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे देखते हैं, 0.88% का राइज था, उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग ऑफ हुआ है। एंड स्मॉल कैप का उससे बेटर है इनफैक्ट, 0.84% का राइज। तो इन द रिसेंट टाइम्स हम लोग देखे कि निफ्टी का मेटेरिक राइज हुआ था आफ्टर द टैरिफ पॉज फॉर 90 डेज। निफ्टी का काफी अच्छा राइज हुआ था, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप का उतना कंपेरेटिवली उतना ज्यादा राइज हुआ नहीं था, इसलिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स आर मेकिंग देयर वे एज ऑफ नाउ। तो आज के दिन में देख सकते हैं निफ्टी का काफी डाउन है, बट स्मॉल एंड मिड हैज मैनेज टू एंड इन पॉजिटिव। एंड वहीं पर माइक्रो कैप का देखेंगे तो सबसे अच्छा राइज माइक्रो कैप का ही है विद 1.62%, इज अ ट्रिमेंडस राइज इन टुडेज मार्केट। तो इट वाज नॉट इवन एक्सपेक्टेड है माइक्रो कैप इतना राइज करेगा। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखें तो फ्लैट
बोल सकते हैं हम लोग, 0.02% फ्लैट था ये। Sector performance में only banking and pharma sector has ended in positive with 1.5 and 1.34%. The highest loser is Nifty IT. तो कल ही मैं बताया था कि 7% का नेगेटिव लगाने के बाद ये आज नेगेटिव, सॉरी 7% का पॉजिटिव जाने के बाद ये आज नेगेटिव हो गया, 2.45% नेगेटिव दिख रहा है हम लोग को। तो इसमें भी आईटी में भी काफी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है कल के मीटियोरिक राइज के बाद, एंड दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। निफ्टी 50 के हीट मैप में द मेजर प्लेयर्स वेयर द डिफेंस सेक्टर टुडे अगेन। तो कल हम लोग को याद करना पड़ेगा, डिफेंस का कुछ हुआ ही नहीं था, बेसिकली फ्लैट था डिफेंस। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में भी एंड किए थे। तो आज डिफेंस का वहीं पर बोलबाला था। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मोर देन 3, करीबन 4% का राइज है। और अराउंड 1 2 3 4 5 6 6 6 12 स्टॉक्स हैज एंडेड इन पॉजिटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। इन्फोसिस जो हम लोग जानते हैं कल 7, करीबन 8% का राइज दिया था, तो आज देखिए 3.76। एंड पावर गेट मोर देन 3% नेगेटिव टुडे। एफआईएस का बात थोड़ा देख लेते हैं। तो एफआईएस रिटर्न विथ 46,000 करोड़ बाइंग स्प्री। तो हम लोग जानते हैं कि एफआईएस लगातार इन द मंथ ऑफ सितंबर से इन्होंने बेचना शुरू किया था, तो ये खत्म हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च तक ये लोग का सेलिंग हो रहा था, एंड मार्च अप्रैल, मार्च ऑफ मिडिल से बाइंग स्टार्ट हुआ है, मार्च अप्रैल एंड टुडे मई। तो ये लास्ट 2 ढाई महीने में काफी अच्छा बाइंग हुआ है इनका, एंड लाइकली प्रेफर लार्ज कैप्स वर्सेस द ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तुलना में दे वुड बी एंड दे आर प्रेफरिंग द लार्ज कैप स्टॉक्स। इसलिए क्योंकि दे आर प्रेफरिंग द लार्ज कैप स्टॉक्स, इसलिए द निफ्टीज राइज इज क्वाइट meteoric in terms of percentage, not in terms of absolute value, but in terms of at the percentage, Nifty's rise is quite meteoric compared to the other broader markets. तो थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। तो आज दिस मंथ का नेट परचेज है इनका 9,000 करोड़, दैट इज क्वाइट गुड। ओनली एक ही दिन था लास्ट फ्राइडे को जब इन लोगों ने सेलिंग किया था, मेजरली बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर थिंग। एंड उसके बाद अच्छा खासा राइज भी आज भी, प्रॉब्ली ये लोग का जब डेटा निकलेगा प्रॉब्ली इन लोग का बाइंग ही रहेगा आज। तो 9,000 करोड़ का सेलिंग, सॉरी बाइंग है यहाँ पर। और टोटल देखते हैं तो अप्रैल में भी 2,000 करोड़ का बाइंग था, एंड मार्च में 2,000 करोड़ का बाइंग था। तो इस महीने अगर कंटिन्यू रहे तो ये 9,000, अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहे तो 9,000 आराम से डबल डिजिट में जाके अराउंड 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। And there lies the opportunity that the all majorly the FIs are looking at the large cap stocks. Now talking about my small caps watch list, तो आज के दिन the highest gainer was smart values defense theme with 5.23%, क्योंकि हम जानते हैं डिफेंस का सबसे ज्यादा अच्छा बोलबाला था। तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, और 2 दिन से जो भी स्मॉल केस टॉप परफॉर्मर बन रहा है वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। कल भी सुपर मल्टीप्लायर्स ने टॉप परफॉर्मर बना था, और आज स्मार्ट वैल्यू डिफेंस हैज बिकम द टॉप परफॉर्मर 5.23%। हालांकि वन स्टॉक इज डिफरेंट यहाँ पर, जो इस पर्टिकुलर स्मॉल केस का 5 स्टॉक है, तो और मेरे पास भी 5 स्टॉक है। वन स्टॉक इज डिफरेंट फ्रॉम माई particular small case and this particular small case. इसके अलावा 2.87%, दिस हैज आल्सो डन गुड जीवीएसआर शेयर मार्केट थीम। तो कुछ कुछ स्मॉल केस ऐसा भी है कि काफी नेगेटिव में गया, देखिए 0.0 0.66%, काफी मिक्स था आज का दिन। सीडब्ल्यू डिफेंस भी देखिए 5% से ऊपर, डिफेंस का आज ठीक ठाक था। यहाँ पे देखिए नेगेटिव्स देखिए, जीआई मिड कैप, जीआई मल्टी कैप, राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जीआई फ्लेक्सी, ऑल आर एंडेड नेगेटिव, और मे बी विद जस्ट हल्का फुल्का फ्लैट पॉजिटिव। This one has done good, the circuit breakers 4.9, and Alistair microcap has really done good 2.76%। हालांकि the microcap index was only 1.6%। तो लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ माइक्रो एलिस्टर का माइक्रोकैप काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट वहीं पर मेरे जो पोर्टफोलियो का जो माइक्रोकैप है, जहाँ पे मेरा क्यूरेटेड स्टॉक्स है, वहां पर बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस आया है आज, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और ऊपर ट्रेंड स्ट्रेटजी हैज आल्सो डन गुड 1.78%। तो उसके बाद जीडीआर लगातार 2 दिन से पॉजिटिव, काफी अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है बिकॉज ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो कल तो मिला था इसका अच्छा खासा रेलवे सेक्टर के लिए, और आज इसको मिला है अच्छा खासा रिटर्न डिफेंस सेक्टर के लिए। तो अच्छा, एक बहुत ही अच्छा थीम बेस्ड स्मॉल केस बनाया है ये लोग ने। तो ग्रीन एनर्जी का भी एलोकेशन रहता है, डिफेंस का भी रहता है, और रेलवेज का भी रहता है। तो 2.7% इसका रिटर्न मिला है आज।
और ऊपर चलते हैं 1.35%, 1.37, 1 पॉइंट कम है also done good 1.67%. Nivesha IPO 1.77, Supernova with 1.68, Cash King has done really good 2.71%. तो this is a silently wealth aggregator basically, आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर कर लिया है 9 मार्च 90 से 27% रिटर्न्स ऑलमोस्ट रिकवर्ड. डिफेंस थीम इज ऑल्सो 4.2, जैसे बता हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ देखिए 2.76, कल भी इसका अच्छा खासा राइज दिया था. और 2.23 इज ओमनी भारत डिफेंस. स्टॉकस्टार हैज अगेन डन गुड टुडे, तो कंसेक्यूटिव डे स्टॉकस्टार हैज रियली डन वेल. कल भी ये अराउंड 6% पॉजिटिव था, 5.99%, आज भी देखिए 2.48% पॉजिटिव में एंड किया है. ओके, कमिंग टू माय पोर्टफोलियो नाउ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं एलिस्टर माइक्रोकैप इज द ओनली वन विद द नेगेटिव रिटर्न्स टुडे, तो काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि द इंडेक्स इटसेल्फ इज 1.64% अप, एंड वहीं पर द स्टॉक्स दैट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस हैड पिक्ड वन टाइम, इट हैज एंटेड इन नेगेटिव. हालांकि कल के दिन काफी अच्छा राइज था इसका, 6.3% का या फिर 6.4% का राइज दिया था. तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक से, तो इसके लिए नेगेटिव में एंड किया. एटलीस्ट नेगेटिव में एंड नहीं भी कर सकता था, बट जो भी हो सुपर बिजनेस फंडामेंटल 1% राइज है, ठीक ठाक है. स्टॉक्स मोमेंटम इज द हाईएस्ट गेन टुडे 2.43, एंड एसआई ग्रीन एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी वेर आल्सो इन पॉजिटिव. ट्रेंड स्ट्रेटजी विद करीबन 2% एंड हाईएस्ट गेन इन माय पोर्टफोलियो दैट इज 4.97%. तो मैं जैसे बताया वो वॉच लिस्ट में आपको दिख रहा था कि 5.25% का राइज है, बट मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड 5% का राइज, बिकॉज वन स्टॉक इज डिफरिंग. एंड टोटल का बात करते हैं तो द ओनली वन दैट इज इन पॉजिटिव इज द सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स 2.17, एंड स्टॉक स्टार का 10% से कम हुआ है. एटलीस्ट द नेगेटिव दैट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ 8.29. रेस्ट एवरीथिंग इज मोर देन 15-16% नेगेटिव्स ऑल. एंड टोटल का बात दिखाता हूँ तो 6 लाख से नीचे आया है, दैट्स अ गुड थिंग टू सी. एंड रिटर्न्स इज 10.34% नेगेटिव्स, एंड टोटल इज 38,000 प्रॉफिट हुआ है आज. 1.05% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज गॉन अप. तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गाइस. पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.